हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक बेल आइकॉन। अच्छा जी, आज जो हम लेक्चर समझने जा रहे हैं वो एंट्रीज से रिलेटेड है। जो एंट्रीज हम बना रहे होते हैं हमें पता होनी चाहिए कि वो किस तरह की एंट्री है, सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये तमाम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो डबल एंट्री और कंपाउंड एंट्री पे डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीजें होती हैं और इनको कोशिश करूंगा कि आप तक आसान अल्फाज में पहुंचा सकूं। अच्छा, ये डबल एंट्री और कंपाउंड एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मली आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आती है, ठीक है ना। नॉर्मली आती है, किसी सेक्शन के साथ लग के आ जाएगी, ए बी सी इस तरीके से जो क्वेश्चन दिए होते हैं। और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा ये लाजमी तौर पे देख के जाएं, क्योंकि ये कैंडिडेट से सवाल करता है जो अपने अकाउंट्स की इंटरव्यू देने जा रहा है या असिस्टेंट फाइनेंस का इंटरव्यू देने जा रहा है। उससे नॉर्मली ये सवाल कर लेते हैं जी बताइए कंपाउंड एंट्री और डबल एंट्री है और इनमें क्या फ़र्क है। तो मैं ये कोशिश करूंगा उन कैंडिडेट्स को कि आप ये वीडियो लाजमी देख के फिर इंटरव्यू के लिए देने जाएं, ठीक है। अच्छा जी, डबल एंट्री क्या है? व्हाट इज डबल एंट्री? द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टेक टू सेट्स ऑफ एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री. In recording any transaction, the total amount of debit entries must be equal to the credit entries. अच्छा, the double entry system of accounting takes two sets. दो सेट होते हैं अकाउंटिंग के जो एंट्री बनाई जाती है, ट्रांजेक्शन बनाई जाती है, ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये मैं आपको बता चुका हूँ, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट राइट हैंड साइड। इन रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन का जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला दोनों किसके कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जॉन इन्वेस्टेड कैश $20,000 इन द बिजनेस या इन हिज बिजनेस। अब एक जॉन बंदा है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें अपना कैश इन्वेस्ट किया $20,000 का, राइट। तो डेबिट होगा, जब कैश डेबिट का अपने बिजनेस में डाल दिया तो कंपनी का कैश 20,000 का डेबिट और जॉन कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। देखिए, उसने बात क्या कही कि रिकॉर्डिंग होगी तो दो ट्रांजैक्शन होगी, डेबिट होगी और क्रेडिट होगी, ये दोनों हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? हर डबल एंट्री में हर डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट होता है, ये लाजमी है। दूसरी बात कह रहा है कि अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। देखिए, जितना अमाउंट डेबिट का है उतना ही अमाउंट क्रेडिट का भी है, सही है। इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम, जितनी भी आप इस तरह की एंट्रीज बना रहे हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट हो रहा हो और उनका अमाउंट इक्वल हो रहा हो और दो हेड हो, दो से ज्यादा हेड ना हो, दो हेड्स हो, वो एंट्री कहलाती है डबल एंट्री, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। अच्छा जी, अब आ गई कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या चीज होती है? व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? अ कंपाउंड एंट्री इज एन अकाउंटिंग एंट्री इज इन विच there is more than one debit or more than one credit or more than one debit of one more than of both debits and credits, ठीक है। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कह रहा है कि एक से ज्यादा डेबिट एंट्रीज हो सकती हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट एंट्रीज हो सकती हैं, या दोनों में दो दो एंट्रीज हो सकती हैं, यानी कि दो दो अकाउंट हिट हो सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आप समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मशीन 50,000, पेड 40,000 कैश एंड नोट पेबल, ठीक है। एक मशीन खरीद रहा है किस पे? 50,000 पे, और 40,000 पे कर रहा है कैश पे और बाकी का जो बैलेंस है वो दे रहा है नोट पेबल। तो सबसे पहले मशीन आपके पास आनी, मशीन तो आपके 50,000 डेबिट हो गई, ठीक है। कैश आपने पेड कर दिया 40,000 का, क्रेडिट हो गया, और बैलेंस अमाउंट कितने का? 50,000 का 40,000 आपने दे दिए, 10,000 आपने कितना कर दिया? नोट पेबल के फॉर्म में दे दिया, यानी कि हम पे कर देंगे। तो देखिए कि इसके अंदर एक अमाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट कैश का और नोट पेबल का, कैश का और नोट पेबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, यानी कि मोर देन वन अकाउंट, ठीक है। पहला अकाउंट कैश का है, दूसरा नोट पेबल का है, क्लियर हुई बात। तो दो अकाउंट हिट हो रहे हैं क्रेडिट में। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि ये एंट्री जो मैंने आपको एग्जांपल दी इसमें तो क्रेडिट में दो अकाउंट हिट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जिसमें दो अकाउंट डेबिट में हिट हो रहे हो, एक अकाउंट क्रेडिट में हिट हो रहा हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था मशीन और कैश डेबिट हो रहा होगा और एक चीज क्रेडिट हो रही होगी, तो मोर देन वन अकाउंट जो है डेबिट में हिट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड एंट्री में ये भी हो सकता है कि दो अकाउंट कोई से डेबिट में हिट हो रहे हो, कोई से दो अकाउंट क्रेडिट में हिट हो रहे हो, यानी 4 अकाउंट हो जाएंगे, 2 डेबिट के 2 क्रेडिट के, ठीक है, मोर देन बोथ। क्लियर हुई बात? तो कंपाउंड एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट हिट हो रहे हो, 2 से ज्यादा अकाउंट हिट हो रहे हो, उनको कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।